नमस्कार विद्यार्थियों। आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर। मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो तीर्थंकर जो शब्द है इसका अर्थ होता है जो भव सागर को या संसार रूपी सागर को जो पार करवा दे, उसको तीर्थंकर कहा गया है। और जैन धर्म में यदि हम बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर बताए गए हैं या 24 तीर्थंकरों की संकल्पना है। और इनमें जो सबसे पहले जो तीर्थंकर हैं उनका हमें नाम मिलता है ऋषभदेव। और ऋषभदेव जो हैं इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। और ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलने के कारण एक प्रकार से इनकी जो ऐतिहासिकता है वो प्रमाणित हो जाती है। और इनका जो प्रतीक है या इनका जो चिन्ह है वो बताया गया है सांड या वृषभ जो है वो इनका प्रतीक बताया गया है। और ऋषभदेव जो हैं इनको जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जबकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक है वो माना जाता है महावीर स्वामी को, जबकि संस्थापक जो हैं वो माने जाते हैं ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बाद हम देखते हैं कि अरिष्टनेमी, नेमिनाथ, संभवनाथ ऐसे कई तीर्थंकर आते हैं, लेकिन उनकी जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है या उनको विश्वसनीय नहीं माना जाता है। और ऋषभदेव के बाद यदि हम बात करें तो पार्श्वनाथ एक और तीर्थंकर हुए हैं जो 23वें तीर्थंकर हैं। और इनका जो जन्म है वो माना जाता है 8वीं सदी ईसा पूर्व में। और ऐसा कहा जाता है कि महावीर स्वामी के जन्म से लगभग 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था। और पार्श्वनाथ जो हैं ये भी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे और इनके पिता काशी के राजा हुआ करते थे जिनका नाम हमें अश्वसेन मिलता है। तो ये अश्वसेन के पुत्र हैं जो काशी के राजा हैं। और इनकी माता जो है उनका नाम हमें मिलता है वामा। और प्रभावती इनकी पत्नी का हमें नाम मिलता है। और जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ को भी ये जो संसार की मोह माया है वो ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाई। इस कारण इन्होंने भी 30 वर्ष की आयु में ही अपना जो सांसारिक जो जीवन है या अपना जो परिवार है वो इन्होंने छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकल जाते हैं ये। और इन्होंने जीवन का जो वास्तविक सत्य क्या है या कल्याण का मार्ग क्या है जिस पर चल कर के न केवल मैं बल्कि बाकी सभी जो लोग हैं वो भी मुक्ति को प्राप्त हो सके, तो इस आशा में इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया और 83 दिन की कठोर तपस्या इन्होंने की। और 83 दिन के बाद ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है या सर्वोच्च जो ज्ञान है जिसको जैन धर्म में कैवल्य कहा गया है, तो इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और इनकी जो तपस्या का जो स्थल था वो था समेध शिखर। समेध शिखर हमारे भारत में ही स्थान है ये तो। और ये जैनियों का एक बड़ा तीर्थ स्थल भी माना जाता है। और कहा जाता है कि समेध शिखर पर न केवल पार्श्वनाथ को बल्कि और भी कई तीर्थंकर हुए हैं जिन्हें समेध शिखर पर ही मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और 83 दिन की तपस्या के बाद जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान का इन्होंने आसपास में प्रचार प्रसार किया, लोगों को उपदेश दिया। और हम देखते हैं कि जो महावीर स्वामी के माता पिता जो थे वो भी ऐसा कहा जाता है कि पार्श्वनाथ का जो मत है उसमें दीक्षित थे या पार्श्वनाथ के वो अनुयायी माने जाते हैं। और इनके जो अनुयायी हैं इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया। निग्रंथ का मतलब है कि जिनके संसार के बंधन कट चुके हैं इनको निग्रंथ कहा गया है। और पार्श्वनाथ ने
अपने उपदेशों के बाद अपने अनुयायियों को या अपने मत में दीक्षित लोगों को संगठित करने के लिए इन्होंने 4 गणों की स्थापना की। और हम देखते हैं कि प्रत्येक गण का एक प्रमुख भी था जिसे गणधर कहा जाता था। तो इन गणधरों के नेतृत्व में ये गण सुचारू रूप से चलते रहे और हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ के मत में दीक्षित लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और एक संगठित जो आधार है वो भी उनको प्राप्त होता है। और जो पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जो सिद्धांत है, सत्य अर्थात हमेशा सत्य बोलना चाहिए, व्यक्ति को लोभ में या लालच में या फिर हंसी मजाक में भी कभी भी झूठ बोलना नहीं चाहिए। फिर अहिंसा का मतलब रहा कि प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए और जो अहिंसा का जो मार्ग है उस पर चलना चाहिए। और हम जो भारतीय संस्कृति में जो वाक्य सुनते हैं, अहिंसा परमो धर्म, ये जो बात है, ये बात भी जैन जो धर्म है उससे निकल करके सामने आई है। अस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना, और चोरी नहीं करने का इतना व्यापक अर्थ है कि पार्श्वनाथ इस बात को कहते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि हम संबंधित व्यक्ति से यदि बिना पूछे विधि ले लेते हैं, चाहे हमने फिर उसको लौटा दिए, तो ये भी एक प्रकार की चोरी मानी गई है। अपरिग्रह का मतलब है कि ज़्यादा संग्रहण नहीं करना चाहिए या बिल्कुल भी संग्रहण करना नहीं चाहिए। और पार्श्वनाथ जो हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का उत्तराधिकारी है। और ये जो लाइन है, ये लाइन आपको क्या बताती है कि प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का उत्तराधिकारी है। अर्थात इन्होंने वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी है। जो हम देखते हैं कि वैदिक धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाती है, उस वर्ण व्यवस्था को इन्होंने चुनौती दी है। ताकि ये कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक जो मनुष्य मोक्ष का उत्तराधिकारी है, जबकि हम देख रहे हैं कि जो वैदिक धर्म के अंदर हम देख रहे हैं कि मोक्ष के लिए कई मध्यस्थ आ जाते हैं। तो ये मध्यस्थों को अस्वीकार करते हैं और इन्होंने वेदों को प्रमाणिक नहीं माना। इन्होंने जो यज्ञ वगैरह हैं, यज्ञ का भी ये विरोध करते हैं। और ये यज्ञ का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखोगे कि इनका सिद्धांत क्या है, अहिंसा। और यज्ञ यदि होगा तो वहाँ हिंसा होने की प्रबल संभावना थी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी यज्ञ वगैरह होते थे तो पशु बलियाँ दी जाती थी। इस कारण इन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य मोक्ष का उत्तराधिकारी है और ये वर्ण व्यवस्था को हमें चुनौती देते हुए दिखाई देते हैं। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर थे और अंतिम जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में वो रहे हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और महावीर स्वामी की जब बात करें तो 599 ईसा पूर्व ज्ञात्रक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ और इनका बचपन का जो नाम था वो था वर्धमान। और जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता सिद्धार्थ को एक भविष्य वक्ता ने कहा कि या तो ये बालक बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये कोई परम ज्ञानी भिक्षु बनेगा। तो जो सिद्धार्थ को इस बात की चिंता रही कि कहीं मेरा जो पुत्र है वो भिक्षु न बन जाए। इसी कारण सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी त्रिशला जो महावीर की माता है, ये लिच्छवी वंश से संबंधित थी और लिच्छवी वंश उत्तर भारत का बहुत ही प्रतिष्ठित वंश माना जाता है। तो त्रिशला जो है ये चैटक की बहन थी। इनसे सिद्धार्थ ने सलाह मशवरा किया और इन्होंने भी ये प्रयास किया कि भाई जो वर्धमान है ये सांसारिक जो मोह माया है इसमें प्रवृत्त रहे या इनमें लगे रहें। और इसी कारण हम देखते हैं कि बहुत जल्दी ही इनकी
जो शादी है वो कर दी जाती है। और शादी के बाद हम देखते हैं कि एक इनको पुत्री भी होती है जिसका नाम हमें अणोजा या प्रियदर्शनी हमें उसका नाम मिलता है, और जिसकी शादी कर दी जाती है जमाली के साथ। लेकिन ये जो बंधन थे, ये बंधन वर्धमान को ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं पाए, और जब तक इनके पिता जीवित रहे ये संसार से संलग्न रहे। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने आज्ञा ली कि भैया अब हमें ये संसार छोड़ना है और मैं भी सत्य को जानना चाहता हूँ, ये जीवन जो है इस जीवन के उद्देश्य को जानना चाहता हूँ, और जीवन में जो सर्वोच्च जो आनंद है, जो परमानंद जो है, मैं वो किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो इन सारे उद्देश्यों के साथ 30 वर्ष की आयु में वर्धमान ने अपने घर का त्याग कर दिया, और हम देखते हैं कि इन्होंने गृह त्याग के बाद कठोर तपस्या की, और जो वस्त्र ये पहन के गए थे उन वस्त्रों को इन्होंने 1 वर्ष और 1 माह तक धारण किया। और अब आप देखें कि इतनी लंबी अवधि तक जब वस्त्रों को पहना जाएगा, एक ही वस्त्रों को पहना जाएगा, तो वो जो वस्त्र थे वो एकदम बिल्कुल बुरी तरीके से फट गए, या यूँ समझे अपने गल गए वो वस्त्र। और उसके बाद जो महावीर है, महावीर ने वस्त्रों को धारण नहीं किया। अब महावीर नग्न अवस्था में महावीर ने तपस्या की और 12 वर्ष तक अपने शरीर की इन्होंने पूर्णतः उपेक्षा की। अर्थात शरीर के कोई कीड़े लग रहे हैं, कोई कीड़ा इनको काट रहा है, या शरीर पर कहीं घाव हो चुका है, महावीर ने इनको तैयार करवाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया, और कठोर तपस्या की इन्होंने अपने शरीर की उपेक्षा करके, और लगभग 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। और आप देखो कि जो पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ ने केवल 83 दिनों तक तपस्या की और उनको सत्य प्राप्त हो गया। लेकिन महावीर जो है इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या की, और 12 साल की कठोर तपस्या के बाद में जिरिम्बिक गांव है, रिजुपालिका या उजुवालिया नदी के किनारे, वहाँ इनको जो सर्वोच्च जो ज्ञान है, जिसको जैन धर्म में केवल्य कहा गया है, केवल्य की इनको प्राप्ति हो जाती है। केवल्य की प्राप्ति हो जाने के कारण ये केवलिन कहलाए, और इन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इसके कारण ये जिन कहलाए। और 12 साल की कठोर तपस्या में इन्होंने जो पराक्रम दिखाया है, इसके कारण इनको महावीर कहा गया, और इनके सारे सांसारिक जो बंधन हैं वो टूट चुके थे, इसके कारण ये निग्रंथ कहलाए। और जब इनको 42 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो 42 साल के बाद में लगभग 30 साल तक इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के इन्होंने उपदेश दिए। और हम देखते हैं कि काशी, मगध, राजगृह, कौशल, ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में महावीर ने अपने उपदेश दिए, और कई इनके बड़े बड़े अनुयायी हुए, जैसे चेटक जो लिच्छवी वंश का है, प्रद्योत जो अवंती का राजा है, बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों पिता पुत्र हैं, और दोनों ही शासक रहे हैं मगध के। दधिवाहन जो शासक है चंपा का, तो ये सारे महावीर के अनुयायी होते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म को जब हम देखते हैं तो बिंबिसार और अजातशत्रु जो हैं वो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बताए गए हैं। जो भी रहा हो, और ये उस समय की धार्मिक सहिष्णुता को बताता है कि भाई शासक कितने उदार थे, कि भाई एक जो शासक है उसको जैन धर्म के जो लोग हैं वो भी अपना अनुयायी बता रहे हैं, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो भी अपना अनुयायी इन्हें बता रहा है, तो ये इनकी उदारता को बताता है। और ये जो शिक्षाओं का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो आप देखें कि इनका जो धर्म है वो बहुत तेज़ी से फैला, हजारों की संख्या में इनके अनुयायी हो जाते हैं।
तो इसके पीछे एक कारण ये भी था कि महावीर खुद राजवंश से थे और इसके कारण कई राजवंशों से इनके संबंध भी रहे थे। तो इस कारण भी ये जो जैन धर्म है इसका प्रारंभिक जो प्रचार प्रसार है वो हुआ था। और 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी स्थान है पटना का, यहाँ मल्लों का यहाँ शासन हुआ करता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो महावीर हैं, महावीर अपनी देह को त्याग देते और महावीर जो हैं, महावीर का पार्श्वनाथ से भी मतभेद रहा है। एक तो वस्त्र के आधार पर हमने बात की कि महावीर जो है 1 वर्ष तक वस्त्र धारण करते हैं, बाद में इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए तो इन्होंने मोक्ष में वस्त्रों को भी बाधक माना, जबकि पार्श्वनाथ इस प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर ब्रह्मचर्य को लेकर के जो पार्श्वनाथ के हमने 4 सिद्धांत देखे तो वहाँ हमने बात की सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। उसमें एक नया जो सिद्धांत है वो जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जैन धर्म के सिद्धांतों।